तुम्हारा काम बहुत सिंपल है, विजन क्लियर रखो, डेली कुछ पढ़ो, कुछ फील करो और कुछ विजुअलाइज करो, और वो जो कुछ है ना वो तुम्हारे गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्शन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस इतना ही करना है तुम्हें। 30 दिन के बाद जब तुम अपनी लाइफ में वो शिफ्ट फील करोगे जिसको अर्ल नाइटिंगेल ने द स्ट्रेंजर सीक्रेट बोला है। आज जो मैसेज तुम सुनने वाले हो वो अर्ल नाइटिंगेल के द स्ट्रेंजर सीक्रेट और बॉब प्रैक्टर के पावरफुल प्रिंसिपल से इंस्पायर्ड है। एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। ग्रेट डिप्रेशन के टाइम का एक बिजनेसमैन, उसकी वाइफ उसे छोड़ चुकी थी, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया था, बैंक बैलेंस बिल्कुल जीरो हो चुका था, और एक रात ठंड में न्यूयॉर्क की स्ट्रीट पर वो जब सो रहा था और लोग उसको फेलियर बोल रहे थे, उसने अपने आप से एक बात बोली, और वो ये थी कि आज से मैं सक्सेसफुल फील करूं, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। सक्सेस की यही डेफिनेशन अजीब लगती है, पर यहां से गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है कि सक्सेस का स्टार्ट तब होता है जब माइंड क्लियर हो जाता है, जब फोकस, फ्रस्ट्रेशन, लैक और वीकनेस से हट जाती है। इस वीडियो को सिर्फ सुनो मत, देखो मत, स्क्रीनशॉट्स लो, पॉइंट्स नोट करो, क्योंकि ये सब स्टेप्स तुम्हारी नेक्स्ट 30 डेज को डिफाइन करने वाले हैं। हमेशा की तरह ये वीडियो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ध्यान से सुनना। वो बिजनेसमैन के लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था, फिर भी उसने ये डिसाइड किया कि मैं सक्सेसफुल फील करूं, मुझे सही लोग मिलेंगे, सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फैमिली मिलेगी, पैसा मिलेगा। बाहर के सर्कमस्टांसेस बिल्कुल जीरो थे, लेकिन अंदर क्लैरिटी आ गई थी, और वही टर्निंग पॉइंट था। यहाँ एक डीप इनसाइट छुपा हुआ है। नंबर 1, सक्सेस का पास्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। नंबर 2, सक्सेस का दुनिया क्या सोचती है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। और नंबर 3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्सेस का असली सोर्स तुम्हारा मेंटल फोकस है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? ज्यादा लोग यही समझते ही नहीं कि फिजिकल रियलिटी का ब्लूप्रिंट मेंटल वर्ल्ड में बनता है। लोग सच बदलने से डरते हैं, न्यू बिलीव टेस्ट करने से डरते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, बस होप करते रहते हैं कि रिजल्ट्स चेंज हो जाए। पर होप से कुछ नहीं होता कि भगवान मेरा एग्जाम क्लियर कर देना, भगवान मेरा इंजीनियरिंग में करा देना, भगवान मुझे अच्छे पैसे दे देना, भगवान मेरी अच्छी नौकरी लगा देना। ये सारी बातें होप से जुड़ी हुई हैं। माइंड को लैब सैंपल की तरह टेस्ट करना पड़ता है, थॉट्स को एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। सक्सेस इज इक्वल टू प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। अर्ल नाइटिंगेल ने हजारों सक्सेसफुल लोगों को स्टडी किया और सक्सेस को डिफाइन किया। सक्सेस क्या है? कोई आपसे पूछे ये सक्सेस क्या है, तो लोग कुछ कहेंगे पैसा, रुपया, ये वो, ये सारा आउटकम है। सक्सेस को ध्यान से सुनो और इसको कहीं लिख लो और अपने वहां पे चिपका लो, क्योंकि ये तुम्हारी रियलिटी बनने वाली है। सक्सेस इज द प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ अ वर्दी आइडियल। 4 शब्द पूरा लाइफ बदलने वाले हैं। नंबर 1 प्रोग्रेसिव, नंबर 2 रियलाइजेशन, नंबर 3 वर्दी, नंबर 4 आइडियल। सिंपल वर्डिंग, डीप मीनिंग। सक्सेस का मतलब रिजल्ट नहीं है। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुमने इंजीनियरिंग कर ली। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी शादी हो गई। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वो नौकरी लग गई। सक्सेस का मतलब है कि डेली प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ मीनिंगफुल गोल। एक इंजीनियर जिसको वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, वो हर दिन उस डायरेक्शन में एक छोटा स्टेप ले रहा है, बस उसी मोमेंट वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उसने एक क्लियर डायरेक्शन में चूज किया और उस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। अब यहां पे आती है बॉब प्रॉक्टर की एक वार्निंग। बॉब प्रॉक्टर का एक गोल्डन रूल है, क्या है वो मालूम है? जब माइंड में एक क्लियर विजन बन जाए, उस विजन को किसी से डिस्कस मत करना। लेट मी रिपीट, जब माइंड में एक क्लियर विजन बन जाए तो उस विजन को किसी से डिस्कस मत करना। लेकिन क्यों नहीं करना भाई? क्योंकि दुनिया तुम्हारी क्लैरिटी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। पीपल्स सीधे डाउट करेंगे और तुम्हारे अंदर का सीडिंग मर जाए। धीरू भाई अंबानी को लोगों ने कितना डिस्करेज किया, उन्होंने कभी भी अपना विजन नहीं बदला। विजन ने उनको एनर्जी, और वही एनर्जी उनको ऊपर लेके गई। तो सीक्रेट बहुत सिंपल है, फोकस, एनर्जी, सक्सेस। जहां अटेंशन जाता है वहां सक्सेस पैदा होती है। अब सुनो लॉ ऑफ सक्सेस। जैसे फिजिक्स में न्यूटन ने लॉ डिफाइन किए थे, कि वैसे ही सक्सेस के लॉ भी बहुत रियल है। फोकस्ड मेंटल स्टेट इज इक्वल टू इनएविटेबल सक्सेस। लेकिन हाँ, इसका एक
मूल्य है, इसका एक प्राइस है जो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। प्राइस इज इक्वल टू एफर्ट प्लस कंसिस्टेंसी प्लस डाउट के अगेंस्ट स्टैंड लेना। और सबसे बड़ा रूल, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि तुम उसे ओवरकम ना कर सको। अब चलते हैं एक प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ। अर्ल नाइटिंगेल का 30 डेज का प्लान। ये प्लान किसी बुक का आइडिया नहीं है, ये एक एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। नंबर 1, क्लियर स्पेसिफिक गोल डिसाइड करो। एक ही गोल होना चाहिए जो तुम्हारी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर दे। सेकंड, गोल कार्ड बनाओ। इस गोल को किसी को भी मत दिखाना, बस अपने पास रखना। रोज एक बार निकाल के एक बार पढ़ लेना, देख लेना, ताकि तुम्हारा माइंड फोकस हो जाए दोबारा से। नंबर 3, दिन में 4 बार इस गोल कार्ड को पढ़ो, हर बार एक्साइटमेंट के साथ कि तुम्हें वो गोल ऑलरेडी अचीव कर लिया है। नंबर 4, फियर आएगा, डाउट भी आएगा, क्योंकि रियलिटी में कुछ नहीं बदला है। उसको दबाओ मत, उसे ऑब्जर्व करो, लेट देम वीकन। फिर फोकस वापस अपने गोल पर ले। 30 दिन तक नॉन स्टॉप एक्शन लेना है तुम्हें। क्या, जिम हो या जॉब हो या स्टडी हो या बिजनेस हो, सब कुछ पहले से ज्यादा डेडिकेशन के साथ करो। अगर तुम टीचर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम किसी जॉब में जाते हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, उसमें अपना 100% दो। तो अगर तुम एक हाउस वाइफ हो तो अच्छे से हाउस वाइफ का काम करो, सही तरीके से, कि लोग बोले ओहो वाह। आपने बचपन में कोई बात सुनी होगी कि मेरे पापा अक्सर कहते थे कि बेटा अगर तू झाड़ू लगा भी रहा ना, तो झाड़ू लगाने में इतना माहिर हो जा कि उसकी वजह से तुझे सब बोले। आपने बहुत सारे कॉर्पोरेट में देखा होगा कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट होता है, वो सैनिटेशन डिपार्टमेंट की कंपनी बन चुकी है। क्यों? क्योंकि उस कंपनी के मालिक ने कभी बचपन में ये गोल सुना होगा कि भाई मैं सफाई करने में बहुत उस्ताद हूं, तो उसने पूरी सफाई की कंपनी खोल दी। अब वो करोड़ों में खेल रहा है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जॉब का या काम का कोई वो नहीं होता। यू नीड टू सेट अ गोल। तुम्हारी पर्सनैलिटी तुम्हारी रियलिटी बनती है। इस वीडियो को पॉज करो अभी के अभी और एक ब्लैंक पेपर उठाओ, उस पर अपना गोल लिखो, अभी लिखो इसको। अब आते हैं हाउ टू हैंडल फियर, बिकॉज फियर इज क्रिपलिंग। फियर को हम हमेशा लड़ाई करके आगे बढ़ते हैं। फियर को फाइट मत करो, फियर को वॉच करो, देखो कि वो किस बात का डर है। जो चीज हम सप्रेस करते हैं वो उतनी ही बड़ी होती चली जाती है, जिस चीज को हम ऑब्जर्व करते हैं वो डिसॉल्व हो जाती है। तुम्हारा काम बहुत सिंपल है, विजन क्लियर रखो, डेली कुछ पढ़ो, कुछ फील करो और कुछ विजुअलाइज करो, और वो जो कुछ है ना वो तुम्हारे गोल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक्शन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस इतना ही करना है। तो 30 दिन के बाद जब तुम अपनी लाइफ में वो शिफ्ट फील करोगे जिसको अर्ल नाइटिंगेल ने द स्ट्रेंजर सीक्रेट बोला है, तो तुम देखोगे, जब तुम वापस मुड़ के देखोगे तो तुम डॉट्स को कनेक्ट कर पाओगे और तुम्हें लगेगा कि यार मैं बहुत दूर आ चुका हूं। अब सक्सेस जिस बात की मैं सोचा था वो बहुत नजदीक है और मैं बिल्कुल सही चल रहा हूं। और हाँ, इस जर्नी में तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार जो तुमसे अलाइन नहीं करेंगे वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये मत समझना कि उन्होंने तुम्हें छोड़ा है, ये समझ लेना कि तुम बहुत तेज चलो और तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। तो डिफिकल्टीज आएंगी, फियर आएगा, पर आज तुम एक नया ब्लूप्रिंट लेकर जा रहे हो। विजन को बार बार याद रखो, उसका क्लियर मेंटल पिक्चर बनाओ, उस फीलिंग को बॉडी में एंकर कर और मूव करो, चाहे स्टेप छोटा ही क्यों ना। अगले 30 दिन तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल चेंज, और तुम डेली कॉन्शियसली अपने वर्दी आइडियल की तरफ चल पड़े। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के दिखाओ कि वो कौन सा गोल है जो तुम अचीव करना चाहते हो और प्रॉब्लम में हो। अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग जो 4 पिलर होते हैं, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, इन सब में अगर कहीं तुम स्टक हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पैटर्न डीबगर कॉल का लिंक है, उसे बुक करो। हाँ, ये कॉल पेड है, क्योंकि जब तुम किसी चीज में पैसा लगाते हो तो तुम्हारी सीरियसनेस झलकती है। तो अगर तुम सीरियस हो अपने जिंदगी को लेके, अपने गोल को लेके, तो इस लिंक को बुक करो। 3 घंटे रोज में मेरे पास होते हैं जिसमें मैं ये बात कर सकता हूं। तो 3 कॉल होती है, 3 लोग मुझसे बात कर सकते हैं। मैं वेट करूंगा तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक की। मिलता हूं किसी और वीडियो में। इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और किसी ऐसे दोस्त को जरूर भेजना जिसको इसकी जरूरत। धन्यवाद।